नमस्कार दोस्तों, आप सबके यहाँ दशहरा का त्यौहार बीत चुका है, यानी कि रावण का जो दहन है वो हो चुका है। समय ज़्यादा नहीं है, आप अच्छे से पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बचे हैं, जिसमें से मुझे लगता है आप ठीक तरीके से 2 महीने पढ़ सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो फरवरी मार्च के बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद पास पड़ोस वाले ना आपका होलिका दहन कर देंगे। नहीं तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ें। और बाकी जो आप जीएस के लिए बोल रहे हैं वो मंडे तक, सोमवार तक आपका जीएस वाला क्लास कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें, चाहे भूगोल चाहे इतिहास, कुछ भी दोनों में से कोई एक सोमवार तक जो है अपलोड कर देंगे। बाकी यहाँ जो आपको सवाल दिए थे कि एक सवाल लास्ट में दिए थे ना मैथ वाली क्लास में, कि अगर समकोण त्रिभुज ABC है, कोई एक समकोण त्रिभुज कोई ABC है, जिसमें अक्सर तो जो बीच वाला कोण रहता है उसी को 90 अंश मानते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है, भुजा AC बराबर 13 सेंटीमीटर आप माने या मात्रक कोई भी मान लें, फिर BC बराबर 12 है। अब इसमें अगर हम त्रिभुज बनाएं तो आपको ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें जो कोण B को 90 अंश आपको रखना है, कोण B बराबर 90 अंश, और यहाँ पे A, B और C आप यहाँ पे भुजा माने हैं, AC माने हैं भुजा, तो भुजा अगर AC 13 मात्रक दिया है तो 13 लिख लीजिए। फिर भुजा BC 12 दिया है, भुजा BC 12 मात्रक हो गया। आपसे पूछा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6। तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है, लंब का मान नहीं पता। कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है, लंब का मान नहीं पता। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जो है पहले इसका मान निकाल लें कि लंब का क्या मान है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे तो कर्ण का वर्ग होगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लंब का मान निकालना है तो इसको अगर हम यल माने तो यल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ये 12 का वर्ग हो जाएगा या 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इनका स्क्वायर निकालें तो कितना होगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। ये इस बगल प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये घट जाएगा इसमें से, बराबर यल का स्क्वायर। इसको घटाएंगे, इसमें से घटाइए, ये आपका आ गया 5, ये 2, तो यानी 25 आ गया। यल का स्क्वायर आ गया 25, यानी कि आपका यल बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5। या तो आप इसको जो 25 लिखा गया है इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस 5। क्योंकि यहाँ पे ये दूरी देखना है हमको, तो यहाँ पे माइनस हटा देते हैं, क्योंकि दूरी जो होती है वो ऋणात्मक में नहीं होती है। तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 5। बाकी अब आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उसको यहाँ से निकाल लीजिए। आपके कितने त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए थे? 6 त्रिकोणमितीय अगर अनुपात आपको याद हो तो इसमें पहला वाला था साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन, अगर इस कोण को हम थीटा माने तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपको बताए थे, एक ट्रिक बताए थे कि लाल बटे कक्का, यहाँ से आपको बताए थे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आप याद कर सकते हैं साइन वाले के लिए लंब बटे कर्ण, कास वाले के लिए आधार बटे कर्ण, और टैन वाले के लिए लंब बटे आधार। बाकी इनके जो विपरीत थे, जैसे कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और कॉट के लिए आधार बटे में लंब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका लंब बटे में कर्ण। तो इसको, इसका जो मान है उसको लिख दीजिए। तो लंब का मान आया यहाँ पे 5, और जो है कर्ण का जो मान आया है वो आपका आ गया, कर्ण का मान दिया है 13।
इसके बाद कॉस थीटा अगर हमको निकालना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान वहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये आपका आएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, यानी कि आप लिख सकते हैं a बटे में k, तो ये आपका आ जाएगा आधार कितना है 12, तो ये आ जाएगा 12 बटे में 13। ठीक, इसके बाद जो है tan थीटा, अगर tan थीटा निकालेंगे तो वहाँ से देख लीजिए लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार का मान कितना है 5 बटे में 12, ये हो जाएगा। बाकी इसके बाद आपका है अगर कोसेक का निकालें, कोसेक थीटा का, तो उसके लिए आपको बताए थे कि ये साइन का विपरीत होता है, तो ये कर्ण बटे में आपका हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण का मान कितना दिया है 13, कर्ण का मान 13 दिया तो 13 बटे में आ जाएगा 5। अगर आप सेक का निकालते हैं तो सेक जो होता है वो कॉस वाले का उल्टा होता है, अगर सेक का निकालना है तो सेक कॉस वाले का उल्टा होता है, तो ये आपका आ जाएगा कर्ण बटे में आधार, ये कॉस वाला है तो आधार बटे में कर्ण था, तो इसका उल्टा आ जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ पे जो है कर्ण का मान दिया है 13 और आधार का जो मान है वो दिया है आपका आधार का मान 12। फिर इसके बाद tan थीटा है, tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा, वहाँ पे देखो अगर tan तो निकाल चुके हैं, cot थीटा, cot थीटा बराबर tan वाला था लंब बटे में आधार और cot वाला हो जाएगा आधार बटे में लंब, तो ये आपका आधार का मान दिया है 12 और लंब का मान दिया है 5। ये आपके हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। जब आपको 2 भुजा दिया गया हो और एक भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लें, जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो आराम से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, बस ये ध्यान देना कि कभी कभी जैसे मान लो कि कभी कभी क्वेश्चन में इसको पहले नोट कर लो, फिर एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं उसको लगाना, नोट कर लो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, देखो कभी कभी ऐसे रहेगा कि आपको जैसे यहाँ पे मान दे दिया कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में साइन A बराबर ऐसे दे दिया, आपका साइन A बराबर दे दिया कि 4 बटे में 5। अब आपसे बोल रहा है साइन A बराबर 4 बटे 5 दे दिया, अब आपसे बोल रहा है कि tan A का मान, tan A का मान, tan C का मान, और आपको बताना है cos C का मान क्या होगा, और यहाँ से आप बता दीजिए कि sec A का मान क्या होगा। ऐसे पूछ लेगा कि साइन A का मान दिया है 4 बटे में 5, tan A का मान क्या होगा, tan C का मान क्या होगा, cos C का मान क्या होगा, sec A का मान क्या होगा, ये निकालना है। इसके लिए जैसे क्वेश्चन में बोलता है जो जो बोला है वही आप काम करेंगे। जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, अगर समकोण त्रिभुज ABC है तो पहले आप एक समकोण त्रिभुज ABC ऐसे बना लें। देखो अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC है तो ABC ऐसे लिख लिए। अब इसमें आपको सवाल में दिया है कि साइन A बराबर 4 बटे में 5, साइन A बराबर दिया है 4 बटे 5, यानी कि ये आपका दिया है कि आप अभी देखे थे लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से अगर आपको याद हो ये कि साइन A का मान क्या होगा, ये लंब के और बटे में
कर्ण के जो मान होगा ये बराबर होगा, यानी कि लंब बटे में कर्ण होगा। तो लंब का कर्ण का मान यहाँ पे दिया है 5 और लंब का मान यहाँ पे दे दिया 4। तो लंब का मान 4 दिया है, कर्ण का मान 5 दिया, आधार का मान नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से आधार का मान निकाल लेंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होगा, तो यहाँ से पहले आप कर्ण का मान रखिए 5, 5 का स्क्वायर होगा, इनका लंब दिया गया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर। आधार का निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं a का स्क्वायर। इधर ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 a का स्क्वायर। इधर से 16 इस बगल लेके आएंगे तो 25 में से 16 घट जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ से आप पाएंगे कि ये घट के हो जाएगा 4, और a का जो मान आया जाएगा आपका आधार का मान ये आएगा a का स्क्वायर बराबर 4, यानी कि a बराबर आपका आ जाएगा 2। सॉरी, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा 9 और इसका मान आ जाएगा 3। अगर इसको घटाएंगे तो आएगा 9, और जब स्क्वायर इसका निकालेंगे मतलब दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आपका 3 आएगा। क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं होता, यहाँ पे आप ये लंबाई देख रहे हैं, ये ऋणात्मक नहीं होगा। अगर ये ऋणात्मक नहीं होगा तो यहाँ पे ये माइनस वाला हटा देंगे, केवल यहाँ पे +3 हम कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा +3। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये मान बोला वैसे वैसे आप मान निकाल लीजिए। देखो, कर्ण का मान पता चल गया, लंब का मान पता चल गया, आधार का। अब देखिए जो जो मान आपसे पूछा वो मान आप निकाल लीजिए। पहला है tan a का, तो tan a बराबर आप देखेंगे कि tan a बराबर होता है कि लंब बटे में आधार। अगर tan a बराबर लंब बटे आधार है तो लंब का मान कितना दिया है 4 और आधार का मान कितना दिया है 3, तो 4 बटे में 3 हो गया। इसके बाद sec a का मान पूछा है, तो sec a के लिए आपको बताए थे कि sec a जो होता है वो cos वाले का उल्टा होता है, sin वाले का उल्टा cosec जो है, tan का उल्टा cot और cos वाले का उल्टा जो होता है वो sec, यानी कि आपका हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण का मान 5 है और आधार का मान 3। कर्ण का जो मान है वो 5 है और आधार का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पे sec a बराबर आपका आ जाएगा 5 बटे में 3। इसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको निकालना है tan c और cos c का मान। अब तक तो आप यहाँ से देख लेते थे कि अगर a का मान निकालना है, मान लो यहाँ पे कोण a दिया है तो a के हिसाब से तो ये लंब हो गया, कर्ण कभी नहीं बदलता, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, तो ये कर्ण नहीं बदलेगा, इसके हिसाब से ये लंब हो गया और आधार ये हो गया। लेकिन तब ये आपसे tan a पूछा था और sec a पूछा था, तो जब कोण यहाँ पे आप a मान के चल रहे हैं तब तो ये त्रिभुज ठीक है। लेकिन अगर आपको ये निकालना है कि cos c निकालना है या tan c निकालना है तो आप ये वाला कोण देखेंगे। और ऐसी कंडीशन में जैसे पहले आप इसको मान के चल रहे थे कि ये लंब है, जब a वाला कोण देख रहे थे आप तो मान के ये चल रहे थे कि ये सामने वाली भुजा लंब है और जो है ये सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है और ये वाली भुजा आधार। यानी कि अगर आप यहाँ पे कोण सी देखेंगे तब इस कंडीशन में आपको बताया था कि कोण के सामने वाली जो भुजा रहती है उसको लंब मानेंगे, यानी कि तब ये वाली भुजा लंब हो जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता। और इसके बाद ये वाली भुजा आपका हो जाएगा आधार, यानी कि आधार ये हो जाएगा जब आप कोण सी देखेंगे। यानी कि इस कंडीशन में आपका जो त्रिभुज रहता है उसको आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि त्रिभुज को हम थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ आपका B रहेगा और A यहाँ पहुँच जाएगा। कर्ण का जो मान है ये 5 यहाँ पे और CB के जो मान है वो 4 यहाँ पे, और A ये आपका जो AB है या BA है उसका मान यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में सेम सवाल है, बस ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं इस त्रिभुज को ये समझ लीजिए कि इसको ऐसे पकड़े हैं और इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर लिए, सेम त्रिभुज है।
इस त्रिभुज को ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा कर लिए। अब आपको जो दिक्कत हो रहा था कि जो tan C है तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये लंब हो गया, ये वाली भुजा आधार हो गई, और जो है 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ हो जाता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ हो जाएगा। अब जो मान आपको निकालना है आप आसानी से इसे निकाल लीजिए कि tan C बराबर, tan का जो मान आप जानते हैं कि लाल बटे कक्का से कि tan का मान कितना आएगा, लंब बटे आधार। अब चाहे जिस टाइप का त्रिभुज हो, इसी त्रिभुज को आप घुमा देते हैं या नया त्रिभुज आता हो, उससे नहीं मतलब है। tan का मान हमेशा लंब बटे आधार होगा। तो यहाँ पे अगर आप tan C देख रहे हैं तो tan C के हिसाब से लंब वाली भुजा ये होगा, आधार वाली भुजा ये होगा। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यानी tan C का जो मान आएगा वो 3/4 हो जाएगा। इसके बाद एक cos C निकालना था, cos C का मान, इसको भी इसी कोण के हिसाब से हमको निकालना है। तो cos वाला मान आधार बटे में कड़ होता है, तो ये आधार बटे में आपका कड़ ये बराबर हो जाएगा आपका, आधार कितना दिया है, आधार दिया है 4 और कड़ का मान कितना है वो 5। तो cos C का मान जो आ जाएगा वो 4/5 आ जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें, समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज ABC एक बना लीजिए। बोला है कि sin A का मान 4/5 दिया है, तो जहाँ भी sin A है, ये sin A का मान A आप यहाँ भी लिख सकते थे या यहाँ भी लिख सकते थे। बस इतना देखिएगा कि sin A का मतलब होगा कि 4/5 यहाँ पे जो दिया है, इसका मतलब लंब का मान 4 दिया और कर्ण का मान 5 दिया है। तो जहाँ भी आप A लिखेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब करते हैं तो उसके सामने वाली भुजा को 4 कर देना, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो इसका मान 5 कर देंगे। इसके बाद एक भुजा, मुझे ये तीसरी वाली भुजा BA का मान नहीं पता था, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से BA का मान पता कर लिए, जो कि 3 आ गया। वहाँ पे ±3 आया था, तो हम इसको +3 इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पे दूरी देख रहे हैं। अब इसके बाद जो है, जब तीनों भुजा पता चल गई तो tan A का मान आप आराम से निकाल सकते हैं, जो आपको मान बताया गया है कि लंब बटे कड़, आधार बटे कड़ या लंब बटे आधार, इन सब से अगर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता तब भी आप निकाल लेते। ठीक। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपको tan C निकालना था, tan C और cos C। तो आपको हम बताएं कि यहाँ पे हम कोण A देख रहे थे। अगर कोण A देखते हैं तो उस कंडीशन में, अगर ये कोण A देख रहे हैं तो आपको बताए थे कि जो कोण आप मान के चलते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा रहती है वो कर्ण होती है। और इस कंडीशन में अगर आप cos C देख रहे हैं तो कोण ये हो जाएगा, इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी वो लंब हो जाएगा, और कर्ण आपका बदलता नहीं, 5 है तो 5 ही दिया रहेगा। आपको बताए थे अगर ऐसी कोई दिक्कत हो, पहले से आप त्रिभुज बनाए हो और आपसे sin A का मान पूछा हो या A के कोण के रूप में मान पूछा हो, और बाद में आपका दूसरा किसी कोण या जैसे C के रूप का मान पूछ ले, आप कुछ ना करें, ये त्रिभुज है, ऐसे पकड़ के इसको इस रूप का सीधा कर लें, यानी कि A वाला पोर्शन इधर, B वाला इधर और C वाला मान इधर चलाएगा। ठीक। इसके बाद जैसे आप जो जानते हैं कि लाल बटे कक्का से जो भी आपको बताया गया है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या होते हैं, अब चाहे वो लंब बटे कड़, आधार बटे कड़ या लंब बटे आधार हैं, कुछ भी हैं, उसको मान आप निकाल लेंगे। ठीक। आगे चलते हैं। देखो इसके बाद जो है आप जब पढ़ाएं तो साथ में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि समय कम है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो कि जो साइन हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनके जो है व्युत्क्रम संबंध देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि व्युत्क्रम संबंध का मतलब है कि
जो है उल्टा यहाँ पे आपको देखना है कि साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, या टेन का उल्टा क्या होगा। साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा या टेन का उल्टा क्या होगा, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि कौन किसके व्युत्क्रम में होगा, जैसे साइन है तो साइन थीटा बराबर आपका होगा 1 में कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा होगा। अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा होगा। और अगर टेन थीटा देखेंगे तो टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा होगा। टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक होता है और कोसेक का व्युत्क्रम साइन होगा। यानी कि यहाँ से अगर आप ये देखना चाहेंगे तो ये आपका देखो साइन का व्युत्क्रम जो कोसेक होगा, कॉस का व्युत्क्रम सेक होगा और टेन का व्युत्क्रम कॉट होगा। अगर आपको देखना है ये सही है कि नहीं तो आप ये देखिए, आप अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लिखें साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो इसमें आप एक त्रिभुज बनाते हैं ऐसे करके। तो एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। एक लंब होगा, मान लो ये कर्ण हो गया आपका, और ये आधार, ये ABC एक त्रिभुज है। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे में कर्ण। लाल बटे काका वाला आप भूले ना, इसको हमेशा याद रखिए। कभी अगर आप भूलता है तो आप इसको ऐसे साइड में लिख लें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, यानी कि इस बगैर हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो कोसेक थीटा बराबर आपको बताए थे कि कर्ण बटे में जो है लंब होगा, व्युत्क्रम होता है। यहाँ अगर 1 लिखे हैं, अगर यहाँ पे 1 लिखे हैं तो 1/1 आप कर सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि चौथे वाले का गुणा पहले वाले में और तीसरे वाले का गुणा दूसरे वाले में होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लंब बटे कर्ण, इस बगल वाला जो ये वाला पक्ष है, बायां पक्ष है, वो तो पहले से लंब बटे कर्ण है। यहाँ पे देखेंगे जब चौथे वाले का गुणा हम एकदम पहले वाले में करेंगे तो 1 गुणे में यल हो जाएगा और ये 1 गुणे में क्या हो जाएगा। आप देखेंगे कि लंब बटे कर्ण इधर भी है, लंब बटे कर्ण इधर भी है। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा जो होता है वो एकदम सही है। यानी कि साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 कोसेक थीटा होगा और कोसेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है 1 साइन थीटा होता है। यहाँ पे आप ऐसे कॉस का भी निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं कि कौन किसका व्युत्क्रम होगा। लेकिन देखो अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से मान लो कि आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1। इधर बराबर ये बटे में है इस बगल, तो इस बगल जाएगा तो इस बगल भाग में है, इस बगल जाएगा ये गुणे में हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा फिर गुणे में कोसेक थीटा बराबर यहाँ 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा गुणे में सेक थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा गुणे में कॉट थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा इधर साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा होगा, कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा। ऐसे ही आप यहाँ से गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा। इसको बटे में 1 कर सकते हैं, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। इधर जो है साइन गुणे में कोसेक हो जाएगा बराबर 1, फिर कॉस गुणे में सेक हो जाएगा बराबर 1, और इधर जो है आपका कॉट गुणे में टेन हो जाएगा बराबर 1। अगर यहाँ आप देखेंगे कि अब अगर यहाँ से देखें तो इस बगल हम लिख सकते हैं साइन इस बगल गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी हो सकता है, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो सकता है। यहाँ से अगर हम सेक थीटा बराबर देखें, सेक थीटा बराबर ये इधर गुणे में इस बगल जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा हो सकता है। और यहाँ से हम कॉट थीटा बराबर अगर हम देखें तो ये इधर गुणे में तो इस बगल जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे तो टेन थीटा। यानी कि अगर साइन थीटा का मान आपको पता है तो
तो 1 में कर देंगे, या कोसेक थीटा का मान पता है और साइन थीटा का मान निकालना है तो कोसेक थीटा का मान यहाँ पे रखिए और 1 में कर देंगे तो साइन थीटा का मान निकल जाएगा। या यहाँ पे इसी से ये आपको मिल जाता है साइन वाले ये मान और ये साइन वाला एक दूसरा मान कि कोसेक थीटा बराबर कितना होता है। इसको आप ये अलग नोट कर लीजिएगा, इतना आप ये अलग नोट कर लीजिएगा और इतना अलग, यानी कि इतना ध्यान रखिए ये व्युत्क्रम संबंध है कि साइन का व्युत्क्रम कौन होगा, कोसेक, कोसेक का व्युत्क्रम साइन, कॉस का व्युत्क्रम सेक और सेक का व्युत्क्रम कॉस, टैन का व्युत्क्रम होगा कॉट और कॉट का व्युत्क्रम टैन होगा। बाकी इनका गुणनफल 1 के बराबर होता है। ठीक है, बाकी जो बोले हैं कि जीएस की जो क्लास है उसको हम मंडे तक शुरू करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग, जो हमारी टीम है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जो है अगले क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।